नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गौरव पवार डीएस क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से हमारे करंट अफेयर्स को आप पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। तो गणतंत्र दिवस पर देखो बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं कि मतलब कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, कौन क्या था, किस तरीके की चीजें रही, कौन झांकी प्रथम रही, तो उन सब पर आज हम बात करेंगे। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस की तो देखिएगा इसमें क्या है कि अगर हम बात करें, देखो 26 जनवरी 2021 कब की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 2021 की हम बात कर रहे हैं। और ये जो 26 जनवरी 2021 को देखो क्या था, ये था हमारा 72वां गणतंत्र दिवस। क्या था ये? 72वां गणतंत्र दिवस था। 26 जनवरी 2021 को कौन सा था? 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था ये। अगर हम इसकी बात करें गणतंत्र दिवस की तो देखिएगा एक शब्द यहाँ पर हमें बड़ा अच्छे से आया है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। किसका मतलब होता है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है? देखिएगा, गणतंत्र मतलब कह सकते हैं रिपब्लिक। तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ कोई भी पद अनुवांशिक नहीं है। मतलब क्या है कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो क्या है, वो निर्वाचित होता है, वो क्या है, वो अनुवांशिक नहीं है। कह सकते हैं कि राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत नहीं है। मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ का जो भी मतलब राष्ट्रपति है तो उसको क्या होता है, उसका हमारे यहाँ चुनाव होता है, वो क्या है, वंशानुगत का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलता। मान के चलो जैसे कि भाई कोई राष्ट्रपति बना, उसका लड़का राष्ट्रपति बना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, चुनाव निर्वाचन होता है, वो जनता उसको चुनती है। ठीक। अब देखो अगली बात अगर हम करें कि पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो पहला आप अच्छे तरीके से जानते हो कि 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। बात क्लियर हुई यहां तक? हर शब्द को हम चीजें पढ़ रहे हैं, हर शब्द का मतलब क्या होता है वो सब चीजें हैं। अब देखिएगा हर बार होता क्या है कि जो गणतंत्र दिवस होता है, हर बार कहीं ना कहीं का किसी न किसी देश का राष्ट्रपति जो है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में रहता है। ठीक है, लेकिन इस वर्ष क्या हुआ, इस वर्ष कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया। क्या हुआ देखो, इस वर्ष मुख्य अतिथि नहीं था। इस वर्ष क्या था, कोई भी मुख्य अतिथि नहीं था इस वर्ष। अगर देखो हम बात करें इस वर्ष क्या था, कोई मुख्य अतिथि, इस वर्ष मुख्य अतिथि नहीं था। देखिएगा हम लोगों ने हमारे भारत ने आमंत्रित तो किया था। क्या था देखो, अगर हम बात करें कि आमंत्रित कौन था, देखिएगा आमंत्रित कौन था। अगर हम बात करें आमंत्रित की तो आमंत्रित थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। क्या थे? ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन जो थे आमंत्रित थे। लेकिन क्या हुआ, ये क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि आपको पता होगा कि कोरोना महामारी से तो पूरा देश जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा था। लेकिन कोरोना का नया स्ट्रेन मतलब एक आ गया था, तो उस कारण से ये हमारे यहाँ नहीं आ पाए। और इन्होंने ना आने के कारण बहुत बड़ा खेद जताया। मतलब कि इन्होंने कहा कि मैं बहुत खेद व्यक्त करता हूं कि मैं जो भारत में गणतंत्र दिवस पर नहीं जा सका। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि हमारे यहाँ मतलब मुख्य अतिथि नहीं आया है, तो अब तक ये जो है चौथी बार मतलब ऐसा हुआ है। तो पहली बार 1952 में, 53 में और 66 में। कब हुआ ऐसा नहीं आया हो? जब 1952 में नहीं आया, 1953 में कोई नहीं आया, तो 66 में कोई नहीं आया, और इस बार 2021 में भी कोई नहीं आया। मतलब बहुत वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस पर कोई अतिथि नहीं आया। बात यहाँ तक क्लियर हो गई हमारी। देखो इसे होता क्या है गणतंत्र दिवस पर, आप जानते होंगे कि इसमें क्या है, देखो राजपथ पर परेड का आयोजन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, देखो परेड का आयोजन किया जाता है। क्या होता है, इसमें परेड का आयोजन किया जाता है। और ये जो परेड है इसका आयोजन किया जाता है, और ये परेड होती है राजपथ पर। कहाँ होती है ये परेड? राजपथ पर होती है। देखो अगर हम बात करें राजपथ की, तो राजपथ देखो कहां से कहां तक है, तो राजपथ जो है वो है राष्ट्रपति भवन से लेकर और लाल किले तक लगभग होती थी। क्या है तक है ये देखो,
ये अगर हम बात करें परेड कहाँ हुई है, तो ये हुई है राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक, मतलब इस बार हुई है। इस बार कहां तक हुई है? इंडिया गेट तक हुई है इस बार। हर वर्ष क्या होता है, देखो हर वर्ष जो परेड होती है वो होती है लाल किले तक, लेकिन इस वर्ष क्या हुआ है, इस वर्ष जो है इंडिया गेट तक ही मतलब उसको समाप्त खत्म कर दिया गया परेड को। तो बात यहाँ तक हम समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि परेड कहाँ होती है, राजपथ पर होती है। और सबसे पहले 1955 में परेड हुई थी। क्या हुआ था देखो, अगर हम बात करें इसकी सर्वप्रथम कब हुई, तो ये जो सर्वप्रथम जो परेड हुई थी, ये सर्वप्रथम जो परेड का आयोजन किया गया था वो किया गया था 1955 में। कब हुआ सर्वप्रथम परेड का आयोजन? सर्वप्रथम जो थी परेड 1955 में मतलब इसका आयोजन हुआ था। तो इस तरीके से जो है हम इसको समझ सकते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ जाती है हमारे, भाई गणतंत्र दिवस होता क्या है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, और कौन सा नंबर का बनाया गया है। तो इस तरीके से चीजों को हम समझ सकते हैं। ठीक, अब देखो अगली बात हम इसमें कर लेते हैं कि इतनी बात हमने यहां से की। अब देखो इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि झांकियां निकलती हैं, देखो मतलब हर टुकड़ियां झांकियां होती हैं, इस तरीके से देखो रहता है। अब देखो आगे हम बात करें, अगर आगे देखिए हम बात कर लेते हैं, तो देखो इस वर्ष क्या हुआ, इस वर्ष 32 झांकियां शामिल थी। कितनी झांकियां थी इस वर्ष? 32 झांकियां इस वर्ष शामिल की गई थी। उन 32 झांकियों में 15 झांकी तो थी राज्यों से। क्या था? 15 झांकियां राज्यों से थी और 17 झांकियां जो थी, 17 झांकियां केंद्र शासित प्रदेश, 17 कहां से थी? केंद्र शासित प्रदेश और विभिन्न मंत्रालयों से थी। कह सकते हैं प्रदेश ओब्लिक विभिन्न मंत्रालय से थी। बात यहां तक क्लियर हो गई। देखो अब इसमें देखो क्या हुआ है, अगर हम बात करें इसकी, ये जो झांकी है पहली बार देखो अब कुछ चीजें की ऐसी कौन कौन सी चीजें घटित हुई कि झांकियों से, कि इसमें मतलब जो महत्वपूर्ण बना, मतलब पहली बार कौन कौन सा ऐसा हुआ। तो देखिएगा जो हमारा श्रम विभाग है उसकी झांकी भी पहली बार सम्मिलित हुई। इसमें तो क्या हुआ, इसमें पहली बार श्रम विभाग की झांकी सम्मिलित हुई। बात क्लियर हो गई आपकी यहां तक? मतलब क्या हुआ, श्रम विभाग का क्या हुआ, श्रम विभाग था इसकी मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि जो श्रम विभाग था इसने अपनी झांकी मतलब परेड में मतलब लाई गई थी ये वाली। अब देखो आगे अगर हम इसके बाद बढ़े तो अगली खबर क्या है कि लद्दाख की झांकी भी पहली बार ही मतलब इसमें शामिल हुई। तो क्या हुआ, लद्दाख आप जानते हैं लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख की झांकी क्या थी, लद्दाख की झांकी भी पहली बार मतलब इसमें आई थी। बात क्लियर हो गई। लद्दाख क्या है, अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और जो झांकी थी लद्दाख की, ये इसमें सबसे आगे थी। इसमें क्या थी, ये जितनी भी झांकियां हैं 32, उन सब झांकियों में क्या थी, ये सबसे आगे मतलब झांकी थी जो लद्दाख की झांकी है। बात यहां से समझ में आ जाती है। देखो अगर हम आगे बात करें यहां से कि इसमें देखो अब प्रथम झांकी कौन सी थी, मतलब सबसे पहला स्थान, इसमें देखो रैंकिंग हम देते हैं, तो सबसे पहला जो स्थान था वो दिया गया था यूपी के अयोध्या की झांकी को। क्या हुआ देखो, अगर हम बात करें प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान दिया गया था इसमें, ये दिया गया था यूपी के अयोध्या की राम मंदिर की झांकी को। बात यहां हम समझ सकते हैं कि पहला स्थान किसका रहा था, पहला स्थान रहा था इसमें यूपी के अयोध्या की जो राम मंदिर की झांकी थी वो क्या थी, इसमें पहले स्थान पर आई थी ये वाली झांकी। बात यहां समझ सकते हैं अच्छे तरीके से हम कि पहला स्थान बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि पहली बार कौन कौन शामिल हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी झांकी पहली बार सम्मिलित हुई। तो लद्दाख आ सकता है, वहां पर विभाग आ सकता है, विभाग की बात करें तो विभाग हो गया। तो इस तरीके से देखो हम समझ सकते हैं चीजों को कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपोर्टेंट बन सकते हैं। अब आगे यहां से देखो बढ़ते हैं हम, झांकी हमने बात पूरी कर ली। अब देखो इसके बाद हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को बात करते हैं। आपको पता होगा कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, और अभी मतलब स्टार्टिंग उसकी हुई है। अब देखो आगे की हम तरफ बढ़ते हैं
अगली बात क्या है, अगली खबर इसमें देखो क्या है कि परेड में शामिल पहली महिला फाइटर पायलट कौन सी थी। देखो सारे के सारे फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं तो आप याद रख सकते हैं। देखिएगा, परेड में शामिल पहली महिला फाइटर पायलट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछ सकते हैं इसको। तो देखिए ये थी भावना कंठ। कौन थी? भावना कंठ, बिहार की रहने वाली है ये। बात यहां तक हमने इस वाले फैक्ट पर बात क्लियर हो गई यहां तक। अब देखो अगर हम बात करें कि फ्लाई पोस्ट में पहली बार शामिल लड़ाकू विमान, जो फ्लाई पोस्ट चलता है मतलब उड़न दस्ते जो चलते हैं हमारे, तो उसमें पहली बार ऐसा कौन सा विमान हुआ जो शामिल रहा। मतलब देखिएगा, फ्लाई पोस्ट में पहली बार शामिल लड़ाकू विमान क्या था? फ्लाई पोस्ट का मतलब होता है कि जो इसमें मतलब परेड चलती है, जो टुकड़ी होती है उसकी, मतलब जो ऊपर हवा में चलती है, फ्लाइट मतलब उड़ती हुई चलती है, तो उनमें जो पहली बार जो शामिल हुआ था, आप जानते होंगे कि हमारा जो भारत है वो फ्रांस से क्या खरीद रहा है? फ्रांस से खरीद रहा है राफेल विमान। तो पहली बार इसमें जो शामिल था वो था राफेल विमान। इसकी अगर हम बात करें राफेल विमान की, तो हम पिछली वीडियो में पढ़ भी चुके हैं राफेल के बारे में। देखिएगा ये क्या था, ये फ्रांस से, मतलब हम भारत क्या कर रहा है इसको, जो राफेल विमान है, राफेल विमान को जो भारत है वो फ्रांस से खरीद रहा है। तो बात यहां तक हम समझ सकते हैं इस तरीके से कि जो पहली बार शामिल पहली बार जो शामिल था इसमें वो था राफेल विमान। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई यहां तक। अब अगली अगर हम बात करें कि इसमें ऐसी कौन सी चीज घटित हुई जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिएगा इसमें जो था मोटरसाइकिल जो स्टैंड है वो शामिल नहीं था। इसमें क्या था इस परेड में कि मोटरसाइकिल स्टैंड शामिल नहीं था। इसमें क्या था, कौन सा पहली बार क्या हुआ था, हर वर्ष शामिल होता है, लेकिन इस वर्ष क्या था, इस वर्ष जो मोटरसाइकिल स्टैंड था वो शामिल इसमें नहीं था। बात यहां तक हम समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। देखो अगली बात क्या है कि इसमें पहली बार बांग्लादेश की सेना भी शामिल थी। इसमें तो क्या था कि पहली बार बांग्लादेश की सेना शामिल थी। इसमें बांग्लादेश की सेना इसमें शामिल थी। पहली बार क्या हुआ था इसमें, पहली बार इसमें जो बांग्लादेश है उसकी सेना इसमें शामिल थी। तो इससे पहले अगर हम बात करें कि कब ऐसा हुआ है, तो इससे पहले देखो 2016 में फ्रांस की सेना शामिल थी और 2017 में यूएई की सेना शामिल थी। तो क्या हुआ था, 2016 में क्या था, फ्रांस की सेना शामिल थी और 2017 में यूएई की सेना शामिल थी। ऐसा कब हुआ है, कब एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइएगा निम्नलिखित में से किस वर्ष फ्रांस की जो सेना थी वो मतलब हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल थी। तो कब हुई थी, 2016 में फ्रांस की हुई थी। और यूएई की कब हुई थी, यूएई की हुई 2017 में। तो बात यहां से हम समझ सकते हैं किस तरीके से चीजें थी इसमें। देखो अब देखो एक महत्वपूर्ण घटना और है यहां से कि इस वर्ष देखो क्या हुआ था कि जो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे उनको शामिल नहीं किया, मतलब कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या हुआ था, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मतलब कि इसमें शामिल नहीं किए गए और बुजुर्ग भी शामिल नहीं हुए। कह सकते हैं 15 वर्ष से कम ओब्लिक बुजुर्ग, इसमें मतलब उनको प्रवेश नहीं दिया गया, तो शामिल नहीं थे इस वर्ष। बात यहां समझ सकते हैं। देखो पहली बार जो चीज मतलब इसमें सब लगा पहली बार ऐसा हो, तो पहली बार का मतलब क्या है कि वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। हम बात समझ सकते हैं, पहली बार हुआ मतलब पहली बार जो चीज होती है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी मतलब 32 झांकी थी, 32 झांकी के बारे में हम तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो पहली बार है जो खास है वो हम एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। अब देखो इसके बाद हम अगर आगे बढ़े, देखिएगा अगली खबर इसमें क्या है, इस परेड की हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन कौन सी चीजें हुई जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
तो उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं इसमें। देखो अभी देखो क्या हुआ, गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही, मतलब इसी दिन की सब जितनी भी हम खबर आज पढ़ेंगे वो सब 26 जनवरी की बात पढ़ेंगे। तो देखिएगा दिल्ली में लाल एक पर्व मनाया गया, इसका नाम है भारत पर्व 2021। क्या था? भारत पर्व 2021 की अगर हम बात करें तो ये जो क्या हुआ था, ये इस वर्ष क्या हुआ, इस वर्ष मतलब कि ये वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। कैसे संपन्न हुआ? वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ था इस वर्ष। ये संपन्न कैसे हुआ था? ये संपन्न हुआ था इस वर्ष वर्चुअल तरीके से संपन्न हुआ था। वर्चुअल का मतलब होता है कि ऑनलाइन में संपन्न इसको करा गया। अब देखो अगर हम बात करें ये पर्व होता है कहाँ मनाते हैं इसको, तो इस पर्व का आयोजन किया जाता है, इसका आयोजन करते हैं दिल्ली के लाल किले के मैदान में। कहाँ आयोजन होता है इसका? तो दिल्ली का जो लाल किला है उसके मैदान में इसका आयोजन किया जाता है। और ये जो आयोजन रहा था वो रहा था 26 से 31 जनवरी के बीच। कब? एक हफ्ता चलता है। कब चलता है? ये एक हफ्ता चलता है, 26 जनवरी से 31 जनवरी तक ये चलता है। अब देखो अगर हम बात करें कि ये जो मतलब किस मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन होता है, तो इसका जो आयोजन किया जाता है वो होता है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। क्या होता है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइएगा भारत पर्व किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, तो उस मंत्रालय का जो नाम है वो है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। और इसके जो मंत्री हैं वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल। मंत्री कौन है इसके? इसके जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल हैं वो क्या है? इसके मंत्री हैं। अब देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर इस तरीके से है कि इसका उद्घाटन किसने किया। देखो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। उद्घाटन किया था जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनका नाम है श्री ओम बिरला। उन्होंने क्या करा? इसका उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष का मतलब होता है कि लोकसभा स्पीकर कौन है। तो लोकसभा स्पीकर कौन जिन्होंने उद्घाटन किया वो है, उनका नाम था श्री ओम बिरला। और ये क्या है? ये है लोकसभा अध्यक्ष। मतलब वर्तमान में जो हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो कौन है? वो है श्री ओम बिरला। अब देखो लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें कि पहला अध्यक्ष कौन था लोकसभा का, तो वो था जीवी मावलंकर। उसके बाद इनसे पहले सुमित्रा महाजन थी। अध्यक्ष का मतलब होता है कि जो भी लोकसभा में कार्यवाही संपन्न होती हैं तो उन कार्यवाही की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो बात यहाँ हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीजें हम समझ सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे एग्जाम में आती हैं। तो भारत पर्व कब होता है? 26 जनवरी को। इसका भी जब से होता है इसलिए हमने इसको पढ़ा। अब देखो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर इस तरीके से है कि एक देखो पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं और पुरस्कार की देखो हम बात कर लेते हैं इसमें। देखिएगा पूरा का पूरा पुरस्कार इसमें जो है मैं एक पूरा मैप बना देता हूं यहाँ पे, इससे आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। देखिएगा इसमें देखो दिए जाते हैं वीरता पुरस्कार। कौन से पुरस्कार होते हैं? वीरता पुरस्कार। देखिएगा जो वीरता पुरस्कार हैं इन्हें हम दो तरह से देखो देते हैं। देखिएगा दो तरह से दो क्षेत्रों में दिए जाते हैं वाले पुरस्कार। तो इनमें देखो पहला जो क्षेत्र होता है ये पहला होता है युद्ध के क्षेत्र में। क्या होता है? पहला होता है युद्ध के क्षेत्र में और दूसरा होता है शांति काल के क्षेत्र। दूसरा कहां होता है? दूसरा होता है शांति काल के क्षेत्र में होता है दूसरा। देखो अब अगर हम बात करें युद्ध के क्षेत्र की, देखिएगा तो जो युद्ध का क्षेत्र होता है इसमें तीन तरह से देखो हम पुरस्कार देते हैं। सबसे पहला पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। पहला कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है पहला। नंबर 2 इसमें आ जाता है महावीर चक्र। महावीर चक्र के बाद इसमें आता जाता है आपका वीर चक्र। तो कौन सा आ जाता है इसमें? वीर चक्र आ जाता है। देखो
अगर हम बात करें शांति काल की, तो देखिएगा इसमें शांति काल में 3 तरह से हम पुरस्कार दे देते हैं। सबसे पहला होता है अशोक चक्र। इसमें कौन कौन देखो होते हैं, अगर इसमें हम बात करें, देखिएगा अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें जो होता है नंबर 1 पर इसमें आ जाता है अशोक चक्र। अशोक चक्र के बाद इसमें आता है कीर्ति चक्र, और तीसरा इसमें आ जाता है आपका, इसे हम कह देते हैं शौर्य चक्र। तो ये जो 6 पुरस्कार हमने पढ़े, ये क्या है, ये वीरता पुरस्कार होते हैं। मतलब कि 3 पुरस्कार हैं युद्ध के क्षेत्र में दिए जाते हैं और 3 पुरस्कार दिए जाते हैं शांति काल के क्षेत्र में। समझ सकते हो, मतलब जैसे कि देश से मतलब झगड़ा चल रहा है, वहां पर कोई व्यक्ति मतलब वीरगति को प्राप्त हो गया, तो वो क्या है, वहां पर जो पुरस्कार हम देंगे वो पुरस्कार मतलब मजा युद्ध के क्षेत्र में होता है। अब देखो अगर हम बात करें कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइएगा कि सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो सबसे बड़ा परमवीर चक्र है। ये क्या है, तो परमवीर चक्र ये सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। परमवीर चक्र क्या है, सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार क्या है, परमवीर चक्र है। और ये मतलब कह सकते हैं कि आपका युद्ध के क्षेत्र में है। किसमें है, युद्ध के क्षेत्र में है। अब देखो परमवीर चक्र की अगर हम बात करें यहां से कि इस वर्ष किसको मिला, इस वर्ष देखो क्या है कि परमवीर चक्र किसी को प्रदान नहीं किया गया है। अब देखो अगर हम बात करें महावीर चक्र, जो पुरस्कार दिए हैं उनके हम नाम लिख लेंगे हाथों, जिससे कि आपके माइंड में चीज सेटअप हो जाए। अब देखो अगर हम बात करें महावीर पुरस्कार की, तो ये मिला है कर्नल वी संतोष बाबू को। किसको मिला है, देखो ये मिला है कर्नल वी संतोष बाबू को, ये देखो दिया गया है। कौन सा पुरस्कार, जो महावीर चक्र है। और जो ये जो है ये इनको मिला है मरणोपरांत। कब मिला है इनको दिया गया है ये मरणोपरांत। ये कहां के हैं, देखो अगर हम बात करें कर्नल वी संतोष की, तो ये जो हैं ये आपके बिहार रेजिमेंट के, कौन से रेजिमेंट के हैं, ये बिहार रेजिमेंट के हैं। वो जो कर्नल संतोष हैं, आप बताओ इसमें कि इनको मिला क्यों है, इनको इसलिए मिला है कि जो कश्मीर में गलवान जो घाटी है, उस कश्मीरी गलवान घाटी में चीन के साथ संघर्ष करते हुए क्या हुआ, इन्होंने मतलब शहीद हो गए। क्या हुए ये क्या हुए, देखो अगर हम बात करें इनकी, तो ये क्या हुए, देखो कह सकते हैं कि कश्मीर की गलवान घाटी में चीन के साथ संघर्ष करते हुए क्या हो गए, संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। तो इस तरीके से इनको हम देखो याद रख सकते हैं चीजों को। तो बात यहां तक समझ में आई हमारे कि परमवीर चक्र इस अर्थ नहीं मिला, लेकिन महावीर चक्र इस अर्थ मिला है। किसको, कर्नल वी संतोष बाबू को मिला है। अब देखो अगर हम बात करें वीर चक्र की, तो जो वीर चक्र दिया गया है वो दिया गया है इस वर्ष 5 लोगों को। किसको दिया गया है, देखो जो वीर चक्र है वो इस वर्ष दिया गया है 5 लोगों को। देखो 5 लोगों के हम नाम लिख लेते हैं अभी, देखिएगा। अगर हम बात करें वीर चक्र की, तो ये मिला है 5 लोगों को। देखिएगा तो नंबर 1 पे इसमें है, जिनका नाम है नायब सूबेदार नदुराम सोरेन। कौन है नंबर 1 पर, नायब सूबेदार नदुराम सोरेन है। और नंबर 2 पर देखो इसमें है हवलदार के पलानी। नंबर 2 पर कौन है, हवलदार के पलानी इसमें नंबर 2 पर हैं, जिनको ये वीर चक्र दिया गया। देखो तीसरा अगर हम बात करें, तीसरे इसमें हैं हवलदार तेजिंदर सिंह। तो कौन है तीसरे, हवलदार तेजिंदर सिंह है इसमें तीसरे। और जो नंबर 4 है वो है नायक दीपक सिंह। नंबर 4 पे कौन है, देखो नंबर 4 पर हैं नायक दीपक सिंह है। और नंबर 5 पर है इसमें गुरतेज सिंह। नंबर 5 पर कौन है इसमें, नंबर 5 पर है इसमें गुरतेज सिंह। तो आप शॉर्टकट में याद रखें, देखो नदुराम, पलानी, तेजिंदर, दीपक और गुरतेज। तो 5 नाम हैं। देखो याद करना कठिन होता है हमारे लिए, लेकिन हम इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, ये हमारे माइंड में हो जाएंगे सेटअप। और जब माइंड में हो जाएंगे सेटअप, तो हम जब से एग्जाम में आएगा ऑप्शन देखकर हम इसको कर सकते हैं। तो बात क्लियर हो गई हमारी। युद्ध के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं, उन सबके हमने यहाँ नाम लिख चुके हैं। अब देखो अगली हम बात करते हैं अशोक चक्र की। अगली हम क्या बात करते हैं, देखो कि अशोक चक्र देखो क्या है,
उस पर देखो हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा इसमें जो अशोक चक्र है ये शांति काल में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अशोक चक्र देखो क्या है, जो अशोक चक्र है ये शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ओवरऑल में परमवीर चक्र आ जाता है, लेकिन शांति काल की अगर हम बात करें तो शांति काल में जो है वो आपका अशोक चक्र आ जाता है। तो बात यहां तक हम समझ सकते हैं। देखो अगर हम बात करें अगले पुरस्कार जो कीर्ति चक्र है, किस किस को देखो मिला है इस साल। अशोक चक्र नहीं दिया गया, लेकिन कीर्ति चक्र की अगर हम बात करें तो कीर्ति चक्र है देखो ये दिया गया है सूबेदार संजीव कुमार को। किसको दिया गया, देखो ये दिया गया है सूबेदार संजीव कुमार को दिया गया है ये पुरस्कार आपका। अगला पुरस्कार है शौर्य चक्र। देखो अगला पुरस्कार क्या है, जो शौर्य चक्र है ये जो पुरस्कार है 3 लोगों को दिया गया है। इसमें देखो नंबर 1 आ जाते हैं मेजर अरुण सूद। नंबर 1 पर कौन है, मेजर अरुण सूद आ जाते हैं। नंबर 2 पर है प्रणब ज्योतिष दास। नंबर 2 को कौन है, प्रणब ज्योति दास। और अगला जिसमें नंबर है वो है सोनम तसेरिंग का। अगला क्या नंबर है, वो है सोनम सेरिंग तमाम। तो इस तरीके से हमने बात की कि जो वीरता पुरस्कार है वो किस किस को दिए गए, कौन सा किस क्षेत्र में होता है। तो वो सब चीजों पर हमने क्या करा, यहाँ पर डिस्कस किया। बात आप यहाँ समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि वीरता पुरस्कार 6 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं युद्ध काल में, 3 तरह के शांति काल में होते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करें, चीजों को याद रख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते चल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि कॉन्सेप्ट हमने बनाया पूरा अच्छे तरीके से कि वीरता पुरस्कार 2 तरह से था, फिर उनके भाग बांटे, फिर उनके बारे में। तो इस तरीके से क्या करें, चीजों को हम आसान बना रहे हैं। पढ़ सकते हो आप, बुक कोई भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको बहुत सारा लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन वो तो नहीं ना। कंपटीशन के लिए क्या है कि हमको पढ़ना क्या है और हमको छोड़ना क्या है, मतलब क्या क्या हम पढ़ें, क्या क्या हम छोड़ें। तो छोड़ना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगली बात देखो इसमें हम करेंगे। अगली बात देखो क्या है, इस तरीके से है। एक शब्द देखो यहां पर आ जाता है, एक अगले पुरस्कार है देखो जिनका नाम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। क्या है देखो इसमें अगले पुरस्कार है, देखो इसमें एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है। देखो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की, तो देखो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हैं ये दिए जाते हैं कला, संस्कृति, बहादुरी, शिक्षा आदि के क्षेत्र में। किसमें देखो होता है ये पुरस्कार, ये जो पुरस्कार हैं ये दिए जाते हैं कला, संस्कृति, बहादुरी, शिक्षा आदि क्षेत्र में। शिक्षा कह सकते हैं, खेलकूद कह सकते हैं, खेलकूद आदि क्षेत्रों में जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार होते हैं। देखो अब इतना इसमें नाम तो याद हम नहीं रखेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में कब दिए जाते हैं। तो ये पुरस्कार दिए जाते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। ये वाली मतलब घोषणा इनकी तब होती है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषणा होती है इनकी। और किस क्षेत्र में मिलते हैं, तो कला, बहादुरी, शिक्षा, मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं हम। अब देखो ये कितने लोगों को मिला है, तो ये पुरस्कार मिले हैं, अगर हम बात करें इन पुरस्कार की, तो ये 32 बच्चों को प्रदान किए गए हैं। क्या करे गए हैं, 32 बच्चों को प्रदान किए गए हैं। किसके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा। आप मोदी है मतलब प्रधानमंत्री नाम है, इसका मतलब प्रधानमंत्री ही क्यों देंगे, पीएम मोदी द्वारा जो है ये पुरस्कार इस वर्ष 32 बच्चों को दिया गया। तो इतनी बात हम समझ सकते हैं यहाँ तक कि क्या चीज चलती हुई आती है। अब देखो अगली खबर पर हम बढ़ते हैं। इसमें अगला पुरस्कार देखो, अगला देखो हर वर्ष की तरह एक पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, और उसके अलावा देखो इसमें एक भारत रत्न भी होता है। तो भारत रत्न हम पढ़ लेते हैं। इसमें देखो अगर हम बात करें भारत रत्न की, देखो तो आप ध्यान रखें कि जो भारत रत्न होता है
वो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही प्रदान किया जाता है। तो क्या अगर हम बात करें इसमें, तो वो है भारत रत्न। तो भारत रत्न क्या है? ये देश का सर्वोच्च सम्मान है। क्या है ये जो भारत रत्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये क्या है? सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा नागरिक सर्वोच्च सम्मान है? हमारा भारत रत्न। अब अगर हम बात करें देखो इस सम्मान की, तो ये इस वर्ष नहीं दिया गया, तो क्या करा गया? इस वर्ष प्रदान नहीं किया गया। तो ऐसा नहीं है कि ये जो भारत रत्न है वो हर वर्ष दिया जाए, जब मतलब कभी भी इसको दे सकते हैं देखो, लेकिन गणतंत्र दिवस दिया जाता है। ये तो इस वर्ष क्या था? इस वर्ष नहीं दिया गया था। और लास्ट बार जो पुरस्कार था, ये देखो, ये लास्ट बार दिया गया 2019 में। क्या हुआ? देखो कब हुआ लास्ट बार? लास्ट बार 2019 में दिया गया था, और 2019 में दिया गया 3 लोगों को। नाम हम देखो लिख सकते हैं। इसमें पहला नाम आ जाता है प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति हैं। पहला नाम किसका है? प्रणब मुखर्जी, जो राष्ट्रपति थे यहाँ के हमारे। और दूसरा इसमें नाम आ जाता है नानाजी देशमुख। उसका नाम क्या है? नानाजी देशमुख का नाम है दूसरा। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये क्या थे? ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और तीसरा नाम इसमें आ जाता है जिनका नाम है भूपेन हजारिका। भूपेन, ये क्या है? गायक और संगीतकार हैं। तो ये क्या था? मतलब लास्ट टाइम जो पुरस्कार दिए गए, लास्ट टाइम दिया गया था इनको। इस वर्ष नहीं मिला है, 2020 में नहीं मिला था, लेकिन 2019 में अंतिम बार दिए गए थे। ये देखो, अगर हम बात करें इनकी, देखिएगा ये जो पुरस्कार है भारत रत्न, इनकी शुरुआत कब हुई देखिएगा, तो इनकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 में। शुरुआत की अगर हम बात करें इनकी, तो शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को। 2 जनवरी 1954 को राष्ट्रपति थे उस समय राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो थी इनकी शुरुआत की गई थी, जो आपके भारत रत्न था। ये जो पुरस्कार है देखो, ये राष्ट्रपति इसको प्रदान करता है। राष्ट्रपति द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, जो पुरस्कार ये वाला होता है। अब देखो, अगर हम बात करें इस पुरस्कार की, भारत रत्न की, तो ये अधिकतम जो है इसको एक वर्ष में अधिकतम 3 लोग दे सकते हैं। क्या है कि अधिकतम जो है कि एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ये पुरस्कार मतलब दिया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई आपकी यहां तक? तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं 19 में किसको दिया गया, तो इस तरीके से हमने समझ। देखो इसमें क्या है कि कोई भी राशि इसमें प्रदान नहीं की जाती है। ठीक, बात क्लियर हुई यहां? तो देखो, अगर हम बात करें इसमें, तो 2-3 लाइनें इसमें बची है इस पुरस्कार में, जिनको हम पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इसको कब दिया? देखो क्या हुआ, सबसे पहले किसको दिया गया है? देखो पुरस्कार सबसे पहले अगर हम बात करें 1954 की, तो ये 3 लोगों को देखो दिया गया था, जिसमें पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। और उसके बाद इसमें एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, इनको मिला। देखो, अब अगर हम बात करें कि प्रथम विदेशी कौन थे, मतलब प्रथम ऐसे, मतलब प्रथम विदेशी किसको दिया गया? देखो, पहले विदेशी कौन थे, तो इसमें पहले विदेशी थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, और ऐसे पहले विदेशी जो भारतीय मूल के थे, मतलब क्या था, पहले भारतीय मूल के विदेशी, तो वो थे जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? ये साउथ अफ्रीका के थे, और ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे?
तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पहला सबसे पहले किसको मिला, सबसे पहला मिला मतलब ऐसे गैर भारतीय कौन थे पहले नेल्सन मंडेला थे। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय मूल भी कौन थे, तो भारतीय मूल भी जो पहले विदेशी थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार का, जो बाद में पाकिस्तान के मतलब हो गए थे। इनको कहते हैं, इनको लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था इन्होंने, इस तरीके से इनको। तो इस तरीके से देखो हमने क्या पढ़ा, इतनी बात हमने की। अब देखो अगली वीडियो में इसमें एक पुरस्कार रह गया है, वो है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, पद्म पुरस्कार श्रेणी कौन, तो वो हम सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, चीजों को आप समझें। कोई समस्या, अगर कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। अब ठीक है, जय हिंद साथियों।